तो अब आगे देखते हैं कि वेद निंदक होता क्या है और अथर्ववेद के सूक्त में क्या कहा गया है। तो आज हम सबका, जो बहुत सारे लोग डाउट करते हैं ना वेद निंदक शब्द को, आज सबका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज हम थोड़ा इस सूक्त सूक्त को ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ कुछ मंत्र लेंगे इसके। आगे चलते हैं। वेद निंदक का अर्थ कुरान का काफिर नहीं होता है। अब इनके यहाँ क्या कहा है कि ये कुरान 4:56 है, ठीक है, सूरा 4 आयत नंबर 56, कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार कर दिया उन्हें हम आग में झोंकेंगे। क्या है? जो हमारी आयतों का इनकार करेंगे उनको हम क्या करेंगे? आग में झोंकेंगे। तो भाई ऐसा है क्या? वेद वेद निंदा का अर्थ ये तो होता नहीं है कि वेद का इनकार कर दो तो आग में जला देंगे। ऐसा तुम क्यों सिद्ध करना चाह रहे हो? अपनी क्यों फिलोसफी घुस रहे हो और जगह वेद में? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं वेद में हो क्या बताया गया। इसको ध्यान रखिएगा, इस आयत को। क्या है? जिन लोगों ने हमारी आयतों को इनकार किया उन्हें हम आग में झोंकेंगे। अब इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बाकी आयतें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है अथर्ववेद 12:5, मंत्र संख्या 1 से 9, ठीक है। इसमें हम कुछ मंत्र लेंगे, शुरू के 4-5। अब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे वेद निंदक कहा किसको गया, क्योंकि वेद को समझने के लिए उसका सूक्त पढ़ना चाहिए पहले पूरा। अब पूरा सूक्त तो हम पढ़ नहीं सकते, इसमें 73 मंत्र हैं टोटल, पर कम से कम 10 मंत्र तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वो लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। जो वेद वाणी रोकने के दोषों का उपदेश है, इस मंत्र का विषय ही यही है कि जो वेद वाणी है उसको रोकने के क्या दोष होते हैं। तो इसमें यह बताया कि जो वेदवाणी प्रयत्न के साथ और तप और ब्रह्मचर्य आदि धर्म अनुष्ठान के साथ उत्पन्न की गई है, ब्रह्मचारी करके पाई गई है, ठीक है, ब्रह्मचर्य करके जिसको पाया जाता है, सत्य ज्ञान में जो ठहरी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। वेदवाणी क्या है? जो सत्य ज्ञान में ठहरी हुई है, पुरुषार्थ और ब्रह्मचर्य आदि अनुष्ठान से उत्पादित है, ब्रह्मचरेण ब्रह्मचारिण लब्धा सत्य ज्ञाने स्थिता, ठीक है। जिस वेदवाणी की प्रवृत्ति से संसार में सब प्राणी आनंद पाते हैं, उस वेदवाणी का जो कोई अन्यायी राजा प्रचार रोकता है, उसके राज्य में मूर्खता फैलती है, वह धर्महीन होकर संसार में निर्बल और निर्धन हो जाता है। यहाँ धर्महीन बोल दिया, ठीक है, वो धर्महीन हो जाता है। यानी वेद क्या है? धर्म का उपदेश करता है, सत्य बोलने का उपदेश करता है, ब्रह्मचर्य आश्रम का उपदेश करता है। अब जो उसको उस वेदवाणी को रोकेगा वो अधर्मी होगा कि नहीं? तो वेद निंदक शब्द जो है, वेद निंदक, इसका अर्थ अधर्मी है, ना कि बुरे व्यक्ति को बोलते हैं, ना कि वहां पे इसको बोला गया है वेद निंदक, ठीक है। जैसा ये लोग बताते हैं कि जो वेद को ना माने वो वेद निंदक है, इससे कुरान में इनके आया है। हमारे बुरे वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो वेद वो जो है उसको मार डालो, या जो ऐसा कोई ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई जो ऋषि को है नहीं माना तो ऋषि उसको मार डालो। हाँ, कहीं बिल्कुल। नहीं लिखा। अब लेकिन जो अब यहाँ पर अधर्मी है, अधर्मी समझते हो कि वेदों में जो उपदेश किया गया है जैसे कि ब्रह्मचारी होना, ठीक है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। अगर आप इंद्रियों पर संयम नहीं रखोगे तो किसी का रेप कर दोगे तो फिर तो भाई आपको तो क्या करेंगे आपका। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है कि जो वेद वाणी को रोके उनका नाश हो जाए। हाँ बिल्कुल, जिससे जिससे समाज में बुराई फैलेगी अगर वेद वाणी को रोक दोगे तो। अब उसके बाद अगला आया है कि उस वेद वाणी को, अब जैसे उदाहरण के लिए वेद में एक मंत्र आता है कि सानो संगच्छम संवद्यम सबो मानासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तो अब इसमें परमात्मा कहता है, हे मनुष्य तुम सब साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, ठीक है। तो अब इसको कौन नहीं चाहेगा कि दुनिया में लोग एकता नहीं चाहते, सब सबके मन एक हो, संगठन सुख। सभी यही चाहेंगे, बिल्कुल संगठन सुख। तो अब अगर वेद ऐसा उपदेश करता है, आज अगर इसको लोग पालन कर रहे होते तो लोगों में एकता नहीं होती। तो अब अगला मंत्र है, इसमें आया है वेदवाणी को रोकने के दोष। वही बात यहां भी है, उस वेदवाणी को छीनने वाले, ब्राह्मण को सताने वाले, जिस वेदवाणी की प्रवृत्ति से संसार में सब प्राणी आनंद होता है पाते हैं, अगर कोई अन्याय राजा उसको रोकता है तो वही है, क्या होता है? मूर्खता फैलती है और धर्महीन राजा संसार में निर्बल और धनहीन निर्धन हो जाता है। यहाँ पे आया है कि प्रिय सत्यवाणी, वेदवाणी वो कैसी वेदवाणी है? वो सत्यवाणी है, चली जाती है, वीरता और मंगलमयी लक्ष्मी चक्रवर्ती राज आदि भी चली जाती है, जिस वेदवाणी की प्रवृत्ति से संसार में प्राणी आनंद पाते हैं। वही बात यहाँ है, ठीक है। फिर अगला बोला अगले मंत्र में, और पराक्रम और तेज और सहन सामर्थ्य और बल और विद्या और इंद्रिय, मन सहित 5 इंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, श्री, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी संपत्ति चक्रवर्ती राज की सामग्री, और धर्म, पक्षपात रहित न्याय का आचरण करती है। किसमें है? उस वेदवाणी में है। यानी वेदवाणी कैसी है? जो पक्षपात रहित है, और उसका पालन करने वाले में भी पक्षपात रहित भाव आ जाता है। उसके मन में ये भावना नहीं होती कि हम पक्षपात करें, ठीक है। अविद्या फैल जाती है राज्य में। अब जो वेदवाणी सत्य और ऐसा उपदेश करेगी, उसको कोई रोकेगा तो अविद्या तो फैलेगी उसके राज्य में। कोई चाहेगा कि हमारे राज्य में पक्षपाती लोग हों, ठीक। और जीवन
ये 9वां मंत्र है उसी का। और जीवन ब्रह्मचर्य सेवन और वीर रक्षण से जीवन का बढ़ाना, और रूप यानी शरीर, शरीर पुष्टि से सुंदरता, और नाम सत्कर्मों से प्रसिद्धि, कीर्ति ग्रहण के लिए ईश्वर के गुणों का कीर्तन, और विद्यादान आदि सत्य आचरण से प्रशंसा, और प्राणवायु और अपान और दृष्टि, उपमान उपमान और श्रवण आदि 8 प्रमाणों को जानना। यानी ये वेदवाणी कैसी है, जो 8 प्रमाण से सत्य असत्य की परीक्षा करना सिखाती है, ये वेदवाणी है। ठीक है, इतनी ये वेदवाणी सत्य का आचरण करना सिखाती है, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना सिखाती है, वर्ण आश्रम धर्म में क्षत्रिय और ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य हैं ये बताने वाली ये पवित्र वेदवाणी है। तो जो इस वेदवाणी को रोकेगा फैलने से, उसके राज्य में क्या होगा, मूर्खता और अविद्या फैलेगी। कितना सुंदर मंत्र है ये, पूरा सूक्ति सुंदर है। अगला पढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये जो नाश की बात हो रही है कि उसके नाश हो जाता है, ठीक है, तो वो तो नाश होता ही है, पर पहले वेदवाणी को रोकने वाले के आंतरिक नाश हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो इसमें देखिए, अब कुछ लोग यहाँ एक उत्तर करते हैं कि वहां तो मारने की बात आई है कि तू वेदवाणी, तू वेद निंदा को मार डाल, काट डाल, आदि आदि। पर इसी सूक्त में ये भी मंत्र आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस मंत्र में आया है, अघन्य हे अवध्य ना मारने योग्य वेदवाणी। यानी वो वेदवाणी कैसी है, जो लोगों को नहीं मारती है, मारती उसी को है जो अधर्म का आचरण करता है। क्यों? क्योंकि वह वेद के विरुद्ध आचरण करने से खुद ही मर जाता है, आत्महंता हो जाता है। ये भाव है इन सूक्तों का। मनुष्य को चाहिए कि जितेंद्रिय ब्रह्मचारी होकर बलवती वेदवाणी को प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठित होवे। अब वो देखिए अगला मंत्र जिसके ऊपर लोग दिखाते हैं और बवाल करते हैं, यही मंत्र है, हे वेदवाणी तू वेद निंदक के लिए वज्र वाण, नहीं ये नहीं, वो दूसरा है, वाण विद्या में चतुर हो और उसके पाप के कारण से महाघोर विशैली हो। यानी जो मनुष्य अज्ञानी होकर वेद विरुद्ध कुकर्म करते हैं उसको विद्वान लोग दंड देवे। यानी जो वेद विरुद्ध कुकर्म करें, यानी जो कुकर्म करता है वो वेद विरोधी है, सीधे बोला जा रहा है यहाँ पे। अब कुछ बचा है कहने के लिए? ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड। ठीक है, अगली स्लाइड, नहीं ये हो गया क्या, ये वाला तो हो गया, इसके नेक्स्ट करो अगली। हाँ, यहाँ पर वेद विरोधी दुराचारी। ठीक है, तो अब हम पहले वेद विरोधी का अर्थ क्या होता है उसके लिए पहले ये जानेंगे कि वेद में क्या कहा गया है। ठीक है, तो वेद में कहा गया कि वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था से जलाकर भस्म कर डालें। ठीक है, तो अब जो वेद विरोधी दुराचारी पुरुष है उसको न्याय व्यवस्था से भस्म कर डालें। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि वेद विरोधी जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि वेद क्या कहता है धर्म के बारे में। तो वेद वही कहता है जो अभी हम लोगों ने बात की थी, संगठन सूक्त। ठीक है, तो अब एक काम करो, रहने दो, अच्छा तो हो ही गया है कुछ मंत्र। अच्छा हम ऐसे ही बता देते हैं, कोई जरूरत नहीं उसको खोलने की, अब तक सबको समझ में आ ही गया होगा, सब लोग बुद्धिमान है। एक हमने स्ट्रीम की थी वेदों में मानवता का संदेश। ठीक है, यहाँ पर कौन का, हाँ मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर कौन काटने मारने के बाद हो रहा है भाई, वेदवाणी उस वेद निंदक को काटने की मारने के बाद हो रहा है, वेदवाणी से मारो ना। ऐसा नहीं लिखा है कि भाई हथियार पकड़ के उसका गर्दन काट दो, ऐसा हाँ, कहीं नहीं हथियार लिखा। की बात नहीं है वहां, ये बात है कि जो वेदवाणी को प्रचार प्रसार होने नहीं देगा तो वो भाई उसका नाश होगा, यानी वो आंतरिक रूप से उसका नाश हो जाएगा। और जो वेदवाणी को नहीं मानता तो वो वेदवाणी उसको क्या करेगी, उसका नाश कर देगी। क्यों नाश कर देगी? वही तो, क्योंकि अगर देखो वेदवाणी का निंदा हाँ, करेगा, हाँ वेदवाणी का निंदा करेगा, वेदवाणी को नहीं मानेगा भाई, वेद क्या बोलते हैं ब्रह्मचर्य के लिए, अगर वो ब्रह्मचर्यता पालन नहीं करेगा तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, उसका हड्डी जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कमजोर हो हाँ जाएगा। वो, अरे धीरे हाँ, धीरे सारे अंग उसका शिथिल होते जाएंगे। मांसपेशी कमजोर हो जाएगी, जो लिखा है कि मांसपेशी को काट डाल मारो, तो यही अब ऐसे ही तो इसमें होगा, ये और बात कैसे है ना, होगा। इसमें ये बात है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या होगा इससे। तो सवाल ये है कि जब आप अभी तो जवान हैं तो आपको पता नहीं चलता है, वीरनाश कर रहे हैं धबाधब, ठीक है, बहा रहे हैं, कितने बच्चे बहा दिए होंगे नालियों में अभी तक। तो अब ये बात है कि जब आपकी एक एज आएगी, जैसे 40 पार करेंगे, तब जब आपके शरीर पे जब परिवर्तन आने शुरू होंगे, तब आपको एहसास होगा कि वीर्य को बचाना कितना इंपॉर्टेंट था, मैंने उस समय बचा लिया होता तो आज मुझको ये परेशानी नहीं होती। ठीक है, समझ में आ जाता है हर व्यक्ति को एक स्टेज के बाद। वेदों में बहुत से हमारे मंत्र आते हैं जो ये उपदेश करते हैं कि मनुष्यों, परमात्मा हमारा बंधु है, सबको हमको अधर्म से बचाता है, पाप आचरण की कोई प्रेरणा नहीं देता। ठीक है, अधर्म से बचाने का मतलब है कि अच्छी प्रेरणा देता है, वो हम लोग क्लियर कर ही चुके हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अब तक समझ गए होंगे, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक मंत्र और लेते हैं, यही मंत्र, ये 62वां मंत्र है कि तू वेद निंदक को काट डाल, हे वेदवाणी, हे वेदवाणी तू वेद निंदक को काट डाल, चील डाल, फाड़ डाल, जला दे, फूंक दे, भस्म कर दे। तो अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई लिटरली रूप से या फिजिकली रूप से मार डाल,
यहाँ पर वेदवाणी की बात हो रही है। अब वेदवाणी कैसे मारेगी भाई किसी को? कॉमन सेंस की अच्छा, बात है वो। इसमें एक चीज ये भी देखने की है कि ये पदार्थ है और पदार्थ पे आक्षेप क्यों? सीधी बात है, भावार्थ पढ़ो। ये लोग अपने आप को क्या समझते, वेद भाष्यकार समझते हैं क्या? दांत खुल के हाथ नहीं में आ नहीं जाएंगे भाई, हिंदी बोलने में ये ही इन लोग लोगों के। ये लोग फिर भी ये लोग पदार्थ पर ही लगाएंगे आक्षेप, ठीक है, पदार्थ अरे इसीलिए। पे पदार्थ आक्षेप में, लगा सकते हैं बस, और कुछ पदार्थ से ही कर नहीं डिबंक है, सकते ये लोग। पदार्थ से ही डिबंक है ना इनका। पदार्थ में वेदवाणी की बात हो रही है। अब वेदवाणी, अब हमने आगे आगे का, अगर वो 6 मंत्र भी आगे का पढ़ते होते ना शुरू के इस सूक्त के, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई वेद मंत्र समझने अरे के लिए वो आपको पूरा थोड़ी ना सूक्त पढ़ना पढ़ेंगे। चाहिए। नहीं नहीं, वो पढ़ेंगे ही नहीं। 62 सीधा मिल गया तो आगे के 61 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इन लोगों के लिए। समझ रहे हो अरे ना भाई, बात को? AK अच्छा देखो 47 भावार्थ में, मिल गया, उसमें गोली भर दिया तो हो गया काम। अब चलाओ, अब देखिए धड़ाधड़ भावार्थ में क्या आतंक लिखा है फैलाओ। कि धर्मात्मा लोग अधर्मियों के नाश करने में उद्यत रहे, साफ साफ लिखा है। और इसका जो आखिरी मंत्र है, यानी इस सूक्त का जो आखिरी के 3 मंत्र हैं, उसके पहले के 2 मंत्र आप पढ़ेंगे, 72 और 73, देखिए वहां क्या लिखा है। वहां इस बात को और स्पष्ट करके समझाया गया है। क्या कहा गया कि मांस भक्षक अग्नि इसको पृथ्वी से निकाल दे और जला दे, वायु बढ़े, आदि आदि। तो अब इसका भावार्थ देखते हैं। दुरात्मा वेद विरोधी पुरुष, दुरात्मा वेद विरोधी पुरुष मूर्खता के कारण सब स्थानों में सब प्रकार से कष्ट में डाला जाता है। यानी जो वेदवाणी की निंदा करता है, जो परमात्मा के सत्य ज्ञान को नहीं मानता, वेद के उपदेश को नहीं मानता, तो भाई उसका तो नाश हो ही जाएगा आगे जाके। क्योंकि वेद के अनुसार आचरण नहीं करोगे, योग के मार्ग पे चलोगे नहीं, भोग के मार्ग पे चलोगे, तो आगे जाके तो फिर नाश होना वही ही है, तो हो ही रहा वेद है, क्या बोलता है, जिहादी बनोगे। वेदवाणी क्या है? वेदवाणी में लिखा है कि मनुष्य बनो। अगर कोई मनुष्य जैसा आचरण ना करता है, पशुवत आचरण करता है, दरिंदगी करता है, जैसे कि इनका कैप्टन मोमो करता था, है, और ये क्या उसका नाम है, ये आतंकवादी करते हैं आजकल के, भाई उनका तो नाश हो ही रहा है। ऐसे ही होगा भाई, और कैसे होगा? ठीक है, तो भाई अब हमको लगता नहीं है आज के बाद किसी को डाउट होगा वेदवाणी, वेद निंदा का अर्थ क्या होता है। जिसको डाउट है अरे शुरू के 10 वहाँ मंत्र पढ़ थोड़ा ले। पढ़ लेते भाई, आगे थोड़ा पढ़ लेते भाई, क्या है यार तुम आधे दिमाग वाले हैं। भाई वो मुझे वाल का लगता नहीं है वेद कि अब वाणी तो किसी तुम को, वेद निंदक को वही काट तो। डाल। हम्म। यहाँ कोई तो इंसान की मुझे नहीं बात हो रहा लगता। क्या कि है मनुष्य जाकर वेद निंदक को काट डाल? लिखा है क्या? पागल बना रहे लोगों को, मूर्ख समझ के रखा है। अरे भाई